दोस्तों नमस्कार। शांति पर्व इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र की राजनीति पर बात करेंगे। क्या छगन भुजबल महायुति सरकार में नाराज है, इस विषय पर विश्लेषण करेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अजित पवार गुट के कद्दावर नेता, महायुति सरकार के कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल इस वक्त महायुति में नाराज नजर आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव में छगन भुजबल महायुति की तरफ से नासिक लोकसभा सीट से उम्मीदवारी चाहते थे, मगर महायुति की तरफ से उनको उम्मीदवारी नहीं मिली। इसके कारण वो उन्होंने नाराजगी जताई। जब अजित पवार गुट से किसी एक नेता को राज्यसभा भेजने की बात सामने आई, तब उस एक लोकसभा सीट पर एक तरीके से छगन भुजबल जी ने अपना दावा पेश किया। विचार विमर्श के बाद अजित पवार जी ने सुनेत्रा पवार जी को राज्यसभा भेजने का निर्णय लिया। इस निर्णय के कारण भी छगन भुजबल नाराज दिखाई दिए। कुछ दिन पहले महाराष्ट्र में एक चर्चा ये भी हो रही थी कि छगन भुजबल घर वापसी कर सकते हैं, यानी शरद पवार जी की पार्टी एनसीपी में शामिल हो सकते हैं। दूसरी चर्चा यह भी थी कि छगन भुजबल उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व वाली शिवसेना पार्टी में शामिल हो सकते हैं, लेकिन इस चर्चा को ठाकरे गुट के प्रवक्ता संजय राउत जी ने पूरी तरह से खारिज किया। इस वक्त महाराष्ट्र में आरक्षण के मुद्दे पर मराठा समाज और ओबीसी समाज में संघर्ष चल रहा है। मराठा समाज ओबीसी कोटे से आरक्षण चाहता है, लेकिन मराठा समाज को ओबीसी कोटे से या ओबीसी प्रवर्ग से आरक्षण न दिया जाए, ऐसी मांग छगन भुजबल जी ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी से की है। यानी एक तरीके से ओबीसी समाज का जो आरक्षण है, उस आरक्षण के बचाव के लिए या उस आरक्षण के सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ने का काम छगन भुजबल कर रहे हैं, और इस लड़ाई में महायुति में वो अकेले नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल जी ने महायुति में होने के बावजूद कई ऐसी टिप्पणियां की जिससे महायुति असहज हुई, खासतौर पर लोकसभा चुनाव में। यानी छगन भुजबल जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव जब चल रहे थे, तब कहा कि शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी के लिए सहानुभूति दिख रही है। यानी एक तरीके से छगन भुजबल सत्ता में होकर भी और सत्ता का बड़ा पद होकर भी नाराज नजर आ रहे हैं। छगन भुजबल जी को दिल्ली की राजनीति में वो जाना चाहते हैं, मगर लोकसभा हो या राज्यसभा उनको उम्मीदवारी नहीं मिली। इसके कारण भी छगन भुजबल नाराज है, और महायुति का भविष्य भी उनको अंधकार में लगता है। यानी आने वाले दिनों में महायुति को सत्ता मिलने की कोई उम्मीद उनको दिखाई नहीं देती। यानी लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार का रिजल्ट महाराष्ट्र में आया है और महायुति को जिस प्रकार का नुकसान उठाना पड़ा है, और खासतौर पर अजित पवार जी की पार्टी को, और इस वक्त अजित पवार जी की पार्टी को लेकर जो एक नाराजगी जनता में नजर आ रही है, या महायुति सरकार को लेकर जो नाराजगी नजर आ रही है, अगर उस नाराजगी को देखे तो आने वाले विधानसभा चुनाव में महायुति का भविष्य भी खतरे में नजर आ रहा है। यानी आगे की भविष्य की राजनीति को सेव करने के लिए छगन भुजबल बड़ी भूमिका भी ले सकते हैं। वो भूमिका विधानसभा चुनाव से पहले होगी या विधानसभा चुनाव के बाद, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन 90 के दशक से अब तक छगन भुजबल शरद पवार जी के साथ थे। यानी छगन भुजबल 1991 को
शिवसेना से कांग्रेस पार्टी में शामिल हुई, तब उनको शरद पवार जी ने मंत्री पद दिया। उसके बाद उनको विधान परिषद का अपोजिशन लीडर भी बनाया। 1999 को जब कांग्रेस एनसीपी की सरकार आई, उस सरकार में छगन भुजबल जी पहले डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने और लगातार 15 साल वो कैबिनेट मंत्री रहे। महाविकास आघाड़ी की सरकार जब आई, तब छगन भुजबल जी को कैबिनेट मंत्री पद मिला। यानी एक तरीके से छगन भुजबल जी की जो राजनीतिक पहचान है, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा या बड़ा रोल शरद पवार जी का है। शरद पवार जी के कारण छगन भुजबल जी को सत्ता के बड़े बड़े पद मिले, लेकिन संकट के समय में छगन भुजबल जी ने शरद पवार जी को छोड़कर अजित पवार जी के साथ जाने का फैसला लिया और वो सत्ता में शामिल हुए। इस वक्त महायुति सरकार में भले ही छगन भुजबल जी है, लेकिन बीजेपी की हिंदुत्व की आइडियोलॉजी हो, उस आइडियोलॉजी के खिलाफ छगन भुजबल जी की राजनीति रही है। छगन भुजबल जी सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। फुले शाहू अंबेडकर जी की विचारधारा, इस विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास छगन भुजबल जी का हमेशा रहा है और बीजेपी की राजनीति इसके खिलाफ है। यानी एक तरीके से महायुति में और बीजेपी की जो भूमिका है, वो छगन भुजबल जी को एक तरीके से पसंद नहीं है, लेकिन सत्ता के दबाव के कारण उनको सत्ता के साथ रहना पड़ रहा है। ईडी सीबीआई जैसे संस्थाओं का दबाव इस प्रकार बीजेपी नेताओं के ऊपर बनाती है, जिसके कारण नेताओं को अपनी जो कोर आइडियोलॉजी है, उस कोर आइडियोलॉजी को छोड़कर विरोधी भूमिका अपनानी पड़ती है। और कुछ ऐसा ही छगन भुजबल जी के साथ हुआ है। यानी एक तरीके से छगन भुजबल जी मन से महायुति के साथ नहीं है और आरक्षण के मुद्दे पर, यानी ओबीसी आरक्षण के बचाव के लिए जो लड़ाई इस वक्त छगन भुजबल लड़ रहे हैं और आगे आकर लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, उस लड़ाई में भी वो अकेले नजर आते हैं। यानी एक तरीके से छगन भुजबल जी को महायुति में अपना राजनीतिक भविष्य अंधकार में दिख रहा है और आगे का राजनीतिक भविष्य सुरक्षित करने के लिए छगन भुजबल विधानसभा चुनाव से पहले या विधानसभा चुनाव के बाद महाविकास आघाड़ी गठबंधन के साथ आ सकते हैं। जमीन पर जो हालात हैं, उन हालातों को छगन भुजबल अच्छी तरह से जानते हैं। छगन भुजबल जी की जो येवला विधानसभा सीट है, इस विधानसभा सीट से शरद पवार गुट के उम्मीदवार भास्कर भगरे उनको लीड मिला है। यानी एक तरीके से छगन भुजबल जी के लिए आने वाला विधानसभा चुनाव आसान नहीं रहेगा और खासतौर पर मराठा समाज की उनके प्रति बेहद नाराजगी है और उसका भी नुकसान उनको चुनाव में उठाना पड़ सकता है। यानी एक तरीके से सत्ता में होकर भी छगन भुजबल महायुति में नाराज नजर आ रहे हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।